Assalamu alaikum students. Welcome to our e-learning class for electronic devices and circuit theory. आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के हवाले से। इसमें चैप्टर में जो हमारी बुलेट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बीजेटीज़ क्या होते हैं। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट फेजेस से होते हुए ट्रांजिस्टर्स तक पहुँचे। देन कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बीजेटीज़ किस तरह कंस्ट्रक्ट होते हैं और इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। देन जहाँ तक इसकी फंक्शनैलिटी की बात है हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन करता है, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन के हवाले से इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से की जाती है और वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। जहाँ तक बीजेटी का ताल्लुक़ है, बीजेटी के नाम से जिस तरह ज़ाहिर है कि बाइपोलर मींस इसके दोनों पोल्स जिसमें ज़ीरोज़ और इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से करंट फ़्लो करता है किसी भी ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो दोनों पोल्स करंट के फ़्लो में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। इनिशियली 1904 से 1947 तक मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी वो वैक्यूम ट्यूब्स उनमें यूज़ हुई, और उसके बाद फिर वैक्यूम ट्यूब्स में भी फर्दर एनहांसमेंट आती रही, और 1906 में ली डी फॉरेस्ट एक साइंसदान थे जिन्होंने कंट्रोल ग्रिड के नाम से एक एम्पलीफायर बनाया और इसको नाम दिया गया ट्रायोड का। एंड देन इट वाज ऑल अबाउट वैक्यूम ट्यूब्स फ्रॉम 1922 1920 37, जिसमें 1 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक जो प्रोडक्शन थी वैक्यूम ट्यूब्स की वो बढ़ती गई हर साल। और 1947 में पहला जो ट्रांजिस्टर था वो डिज़ाइन किया डॉक्टर सर एस विलियम शॉकले, वाल्टर एच ब्रेटन और जॉन बार्दीन ने। ये तीनों साइंटिस्ट जो थे वो बेल लेबॉर्ट्रीज़ के थे, और इन्होंने पहला ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया एम्प्लीफिकेशन के लिए। Let's come to the construction. On the basis of construction, there are two types of transistors. First one is PNP transistor and second one is NPN transistor. PNP means कि एक N टाइप मटेरियल सैंडविच है दो P टाइप मटेरियल्स के दरमियान, और NPN में ऑपोजिट है दो N टाइप मटेरियल्स के दरमियान एक P टाइप मटेरियल सैंडविच है, ठीक है। तो इसमें बाई जंक्शन मींस के ये दो जंक्शंस होंगे, एक PN मटेरियल के दरमियान और एक NP मटेरियल के दरमियान इन PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर। और अगर NPN ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो अगेन दो जंक्शंस होंगे, एक NP के दरमियान और एक PN के दरमियान। फर्दर अगर कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो तीन तरह के टर्मिनल्स इसके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिनोटेड विद E, जिसको एमीटर कहते हैं। देन सेकंड वन इज़ सैंडविच्ड इन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर विच इज़ कॉल्ड बेस, और तीसरा जो टर्मिनल होता है उसको कहते हैं कलेक्टर। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि अगर NPN ट्रांजिस्टर कंसिडर किया जाता है तो इसमें तीन रीजन्स होंगे, एक N टाइप रीजन है, देन P टाइप रीजन है, और देन अगेन N टाइप रीजन है। और जो NPN है इसमें P टाइप रीजन सैंडविच्ड है बिटवीन टू N टाइप्स, एंड ऊपर वाले केस में PNP के केस में जो एक N टाइप मटेरियल है वो दो P टाइप मटेरियल्स के दरमियान सैंडविच्ड है। फर्दर अगर सिंबल्स की बात की जाए तो जो ये सिंबल आप देख रहे हैं ये PNP ट्रांजिस्टर का है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट, जो इस एरो से पता चलती है। अगर ये एरो इनसाइड है तो ये एमीटर से बेस की तरफ और या एमीटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये एरो बाहर की तरफ है तो इट मींस कि ये NPN ट्रांजिस्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर से
एमीटर की तरफ। तो अगर इन दोनों टाइप्स को हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि दोनों टाइप्स में सिर्फ डिफरेंस ये है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो करता है और एनपीएन के केस में कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो करता है, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है इस एरो की डायरेक्शन से। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस, द एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। एमीटर जो है, अगर इसको डिटेल में देखें तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड टर्मिनल होता है। द पोर्शन ऑन वन साइड ऑफ ट्रांजिस्टर दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टू द अदर टू पोर्शंस, मींस के ये वो टर्मिनल है जो चार्ज को एमिट करता है फॉर रेस्ट ऑफ द टू टर्मिनल्स, कलेक्टर और बेस के लिए, और ये बहुत हैवीली डॉप्ड होता है। Emitter of PNP transistor supplies holes, and in NPN case it supplies free electrons to its junctions with the base. अगर कलेक्टर की बात की जाए तो कलेक्टर कंपैरेटिवली एमीटर की निस्बत कम डॉप्ड होता है और बेस की निस्बत ज़्यादा डॉप्ड होता है, तो ये मीडियम डॉप्ड है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो मतलब एमीटर से जो करंट एमिट हो रहा होता है वो बेसिकली कलेक्टर की तरफ जा रहा होता है और कुछ पोर्शन जो है उसका बेस की तरफ जा रहा होता है, और वो कंडक्शन जो है वो टोटली डिपेंडेंट होती है आपकी जो डोपिंग है उसके ऊपर, क्योंकि एमीटर हैवीली डॉप्ड है उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। कलेक्टर आपका कम डॉप्ड है एमीटर की निस्बत, उससे कम करंट उसमें से फ्लो करेगा, और बेस क्योंकि सबसे कम डोप्ड है तो इससे मज़ीद कम जो है वो करंट फ्लो करता है। ऑपरेशन मोड्स की अगर बात करें तो 3 तरह के ऑपरेशन मोड्स हैं जिन पे ट्रांजिस्टर फंक्शन करता है। फर्स्ट वन इज़ फॉरवर्ड एक्टिव मोड, देन कट ऑफ मोड, देन सैचुरेशन मोड। और इन तीनों मोड्स में जो बाइसिंग सिचुएशंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। जिस तरह अगर एमीटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को लिया जाए तो कट ऑफ मोड में दोनों ही जंक्शंस आपके रिवर्स बाइस्ड होते हैं, और एक्टिव मोड में आपके जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होता है। और थर्डली जो सैचुरेशन मोड है इसमें आपका एमीटर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में होता है। अगर इसको फर्दर डिटेल में मोड्स को हम देखें तो एमीटर बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड। द बीजेटी कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर एंड इन एनालॉग सर्किट्स if it is functioning in forward active mode, and in cutoff mode when both junctions are reverse biased it is called cutoff mode, and in this situation there is nearly zero current and transistor behaves like a open switch. And in the third mode saturation, both junctions are forward biased, large collector current flows with a small voltage across collector base junction, or transistor behaves like a closed switch in saturation mode। ठीक है, इसके बाद फिर फर्दर अगर हम बात करें तो इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया हुआ है सेपरेटली एमीटर बेस जंक्शन को अलहदा से बाइसिंग शो करवाया हुआ है, और रिवर्स बाइसिंग में आपके कलेक्टर बेस जंक्शन को सेपरेटली शो करवाया हुआ है, और डायरेक्शन जो है करंट की वो भी डिस्क्राइब की हुई है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस तरीके से ये फंक्शन करता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन को देखें तो जो सर्किट्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स के, इन सर्किट्स को कुछ इस तरीके से आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द बीजेटी सेक्शंस के किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंबाइन करके आप एक ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एनपीएन का एक सर्किट शो करवाया हुआ है, दूसरा पीएनपी का सर्किट शो करवाया हुआ है। अच्छा जी, जहाँ तक
एक्टिव मोड में ऑपरेशन की बात है तो ये वो मोड होता है जिसमें आपका ट्रांजिस्टर बेस्ट फंक्शन दे रहा होता है, ठीक है। इसमें आप एक्सटर्नल सोर्सेज अप्लाई करते हैं जिसमें VEE एंड VCC कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि VEE को आप कनेक्ट करते हैं एमीटर बेस जंक्शन के साथ, और जो आपकी VCC है उसको आप कनेक्ट करते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन के साथ। अब जो एरोज़ हैं करंट की डायरेक्शन को जो शो कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो कर जाता है, और जो कुछ अमाउंट है, बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपका बेस की तरफ मूव करता है। इसके अलावा एक थर्ड टाइप ऑफ करंट है जो कि लीकेज करंट है। जो आपका मेन करंट एमीटर से कलेक्टर की तरफ जाता है, ये फ्लो होता है आपका होल्स की वजह से PNP ट्रांजिस्टर में, और ये मेजॉरिटी कैरियर्स में आपको होल्स मिलते हैं। और जो आपका कम करंट फ्लो करता है PNP से NPN वाले पोर्शन में, वो आपका होल्स की वजह से मूव होता है, और वो होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और अगर 100% करंट आपका एमीटर से एमिट हुआ तो 95% जो है वो कलेक्टर की तरफ मूव कर जाता है, और ओनली 5% करंट जो है वो आपका बेस से फ्लो करता है। और एमीटर करंट को आप IE से डिनोट करते हैं, कलेक्टर करंट को IC से डिनोट करते हैं, और बेस करंट को IE से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक डिप्लीशन रीजन की बात है PNP ट्रांजिस्टर के केस में, तो जो आपका PN जंक्शन पहला जंक्शन है, इस जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत ज़्यादा नैरो आपको नज़र आएगा, ठीक है। और जो सेकंड केस है NP जंक्शन जो है, इसमें आपका डिप्लीशन रीजन थोड़ा सा रिलेटिवली वाइड है, ठीक है। तो ये तो है फंक्शनिंग एक्टिव मोड में। अब अगर करंट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह के करंट्स फ्लो कर रहे हैं, IE, IC और IB, ठीक है। और IE बेसिकली कम्बिनेशन होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट का, और जो IC है उस तरफ आप देख रहे हैं कि एक ये स्मॉलर करंट फ्लो कर रही है, और एक ये मेन करंट जो एमीटर से कलेक्टर की तरफ वो फ्लो कर रहा है। तो ये जो मेन करंट है वो IC मेजॉरिटी की वजह से फ्लो करता है जो कि होल्स हैं, और जो ICO है वो माइनॉरिटी होल्स की वजह से लीकेज करंट के तौर पे फ्लो करता है। तो IC इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ IC मेजॉरिटी प्लस IC नॉट माइनॉरिटी, ठीक है। फर्दर जहाँ तक कन्फिग्रेशंस की बात है तो 3 तरह की कन्फिग्रेशंस होती हैं ट्रांजिस्टर्स की। फर्स्ट वन इज़ कॉमन बेस configuration, second one is common emitter configuration, third one is common collector configuration. The base is अगर हम कॉमन बेस कन्फिग्रेशन की बात करें तो इस केस में आप बेस को कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, ग्राउंड टर्मिनल के साथ, ठीक है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और आपका जो करंट का फ्लो है PNP ट्रांजिस्टर के केस में वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ है, ठीक है। और NPN ट्रांजिस्टर के केस में ये डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है कलेक्टर से एमीटर की तरफ। और अगर हम PNP ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें जो एमीटर और बेस हैं ये आपके फॉरवर्ड बाइस में होंगे, और जो कलेक्टर और बेस हैं वो आपके रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होंगे। तो इसकी अगर डिटेल्स आप देखें फर्दर तो बेस को आपने कनेक्ट कर दिया कॉमन के साथ या ग्राउंड के साथ। अब जो चेंज है इन एमीटर करंट दैट एम्प्लॉयज चेंज इन कलेक्टर करंट एक्चुअली, and input has low resistance due to high doping, and output has high resistance because of high doping, less doping, and impedance difference can provide a power gain actually in this kind of configuration. और जो रेशो है कलेक्टर करंट की और एमीटर करंट की, इसको आप किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से, जो कि
जिसको आप कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फ़ा की जो वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम 0.95 टू 0.99 and alpha can be further enhanced by making the base thin or by reduction of doping in the base। अच्छा जी, अगर करेक्टरिस्टिक की बात की जाए कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में तो दो तरीके से आप करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट जो आपकी कर्व होती है उसको आप इनपुट कर्व करेक्टरिस्टिक या इनपुट कर्व कहते हैं। जो सेकंड होती है उसको आप आउटपुट करेक्टरिस्टिक या आउटपुट कर्व कहते हैं। It is used to determine input resistance of transistor and where base voltage VBE for given values of collector base voltage VCB is called input characteristics, and hence it is graph between input current and input voltage for some given values of output voltage। ये आपकी इनपुट करेक्टरिस्टिक है जिसमें अगर आपका जो ट्रांजिस्टर का मटेरियल है वो सिलिकॉन है तो उस केस में VBE की वैल्यू आपकी 0.7 होगी और 0.7 से आपका कर्व शूट करेगा जो कि सिलिकॉन के केस में। और ये जो कर्व है जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि IE और VBE के दरमियान होता है अपॉन सम गिवन वैल्यूज ऑफ VCB विच इज़ इक्वल टू 1, VCB इक्वल टू 10, देन VCB इक्वल टू 20। अब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का तो उस केस में आपको IE या VBE या VCB की सर्टेन वैल्यूज़ गिवन होंगी। उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इस ग्राफ से आप रिमेनिंग जो करंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हमें डिफरेंट अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली कर्व है या ग्राफ है कुछ इस तरह का, और इट इज़ फॉर द ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट्स द आउटपुट करंट IC to an output voltage VCB for various levels of input current IE। डिफरेंट लेवल्स हैं IE के 0 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर से लेके 7 मिली एम्पेयर्स तक, और इन वैल्यूज़ के कॉरेस्पॉन्ड आप IC की डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हो और इन्हीं के कॉरेस्पॉन्ड आप VCB की डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हो अगर आपको IE की कोई वैल्यू गिवन है, ठीक है। और ये ग्राफ अगेन शो कर रहा है तीनों रीजन्स को, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। वही तीनों रीजन्स फर्दर डिस्क्राइब किए हुए हैं इस ग्राफ में, इस स्लाइड में, जहाँ पे इट इज़ ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, वेयर कट ऑफ रीजन द बेस एमीटर एंड कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर बोथ रिवर्स्ड बाइस्ड। In saturation region, the base emitter and collector base junction are forward biased, where in active region, base emitter junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. It works like FP-PN junction. Here IC is almost equal to IP. तीनों मोड्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक्टिव मोड में आपका IC नियरली इक्वल होता है IE के, कट ऑफ मोड में आपका IC नियरली इक्वल होता है ICB नॉट के, और देन जो सैचुरेशन मोड है उसमें VCB की आपकी वैल्यू 0 होती है। द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन कलेक्टर करंट एज द वोल्टेज VCB इंक्रीजेज टूवर्ड्स 0। और जो कट ऑफ रीजन है उसमें आपके ये सारे फीचर्स आपको बताए हुए हैं कि बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, बेस एमिटर जंक्शन क्या होगा, और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें डिफरेंट रीजन्स के अंदर। फर्दर आपको एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 3.1, इसमें वो कहता है कि यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 3.8, ये जो फिगर्स हैं इनको यूज़ करते हुए डिटरमिन द रिजल्टिंग collector current if IE is equal to 3 milliampere and VCB is equal to 10 volts। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम A पोर्शन को A पार्ट को सॉल्व करें तो इस केस में हमने कंसीडर किया कि IC जो है वो नियरली इक्वल होता है IE के, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा कि IC इज इक्वल टू IE, तो जो IE की वैल्यू है वही आपकी
IC की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स हैं इनको सॉल्व कर लेंगे। फर्दर अप्रॉक्सीमेशंस हमने जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से ली हैं उसमें पहली अप्रॉक्सीमेशन जो है, जो हेल्पफुल है, वो है कि कलेक्टर करंट इज़ ऑलवेज नियरली इक्वल टू एमिटर करंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द करंट विच एमिट्स फ्रॉम एमिटर रीचेज द कलेक्टर। और जो सेकंड केस है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है, वो ये है कि VB इज़ इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन। और अगर कोई मटेरियल और यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाती है VB की वैल्यू। अल्फ़ा को डिटेल में अगर स्टडी करें हम डायरेक्ट DC के केस में, तो फिर अल्फ़ा DC इज़ बेसिकली रेशो ऑफ कलेक्टर करंट एंड एमिटर करंट। ठीक है, ये इक्वेशन हमने पढ़ी जिसमें IC जो है आप फाइंड आउट करोगे इस इक्वेशन से, जो कि इक्वल होगा अल्फ़ा DC IE, और उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है इट वेरीज़ फ्रॉम 0.95 टू 0.998। ठीक है, और अल्फ़ा अगर आप AC के केस में कंसीडर करते हो तो उस केस में आपको IC की 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और IE की 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, जिनका आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे और उसके बाद इस इक्वेशन में प्लेस करके आप उसकी वैल्यू से अल्फ़ा AC फाइंड आउट कर लोगे। ये एक और एग्जांपल है जिसमें आपको VI गिवन है, RI गिवन है और R नॉट गिवन है। ठीक है, अब PNP ट्रांजिस्टर आपको गिवन है जिसमें एंट्रिंग करंट जो है दैट इज़ II एंड आउटपुट लोड करंट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय IL। क्योंकि हम कहते हैं कि कलेक्टर करंट और एमिटर करंट सेम होता है, तो इस केस को हम इस तरह लेते हैं कि IL इज़ नियरली इक्वल टू II विच इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 10 मिली एम्पेयर, एंड similarly we can calculate voltage as well, which is VL is equal to IL R की वैल्यू 5 किलो ओम, और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे 50 वोल्ट्स। और अगर वोल्टेज गेन इससे कैलकुलेट करना हो तो जैसे आपको पता है कि वोल्टेज गेन इज़ ऑलवेज रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, सो 250 विल बी वोल्टेज गेन इन दिस केस। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जैसे आपने पिछले केस में बेस को कॉमन किया था, यहाँ आप एमिटर को कॉमन कर देंगे, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस केस में भी जो आपकी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी करंट की इक्वेशन, दैट विल बी IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB, एंड इन दिस केस जो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा वो अगेन बीटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आप कंसीडर करेंगे। और इसकी जो सर्किट डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें NPN के केस में आपकी एमीटर को आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और PNP के केस में भी सिमिलर है। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो कर रहा है NPN के केस में, और PNP के केस में आपका करंट जो है वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगेन जिस तरह आपका कॉमन बेस फंक्शन करता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करते हैं, सेम इसी तरह से आप इस केस में भी आप इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो IC और VCE के दरमियान होता है अपॉन सम गिवन वैल्यूज़ ऑफ IB, और इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ इन बिटवीन IB एंड VBE, और it will be upon some given values of VCE। IB जो है इसको आप माइक्रो एम्पेयर्स में मेजर करते हैं और IC को मिली एम्पेयर्स में कंसिडर करते हैं। IB कर्व्स आर लेस स्टीप। आप देख रहे हैं कि कॉमन बेस के केस में ये जो कर्व थी आउटपुट कर्व, ये आपकी कुछ ज़्यादा स्टीप थी, लेकिन इस केस में ये स्लोप थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा ज़्यादा स्लोप है। तो ये डिफरेंस है इसमें और उसके केस में। ठीक है, और इसका मतलब इसकी रीज़न क्या है कि VCE जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके IC को। ठीक है, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से है।
यहाँ पे आपकी VC फॉर 20 वोल्ट्स, VC फॉर 10 वोल्ट्स, VC फॉर 1 वोल्ट। फर्दर जैसे आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया कॉमन बेस के केस में, इसी तरह यहाँ भी 3 तरह से आपके रीजन्स हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। इनकी डिटेल्स आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, और करंट्स का भी बताया हुआ कि करंट्स किस तरीके से चेंज होते हैं। अगर आप एक्सप्रेशंस की बात करें, ये इक्वेशन हमने पीछे देखी है, IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस IC B नॉट, IE इज़ ऑलवेज इक्वल टू IC प्लस IB। एंड अगर यहाँ इसको प्लेस किया जाए तो IC और अल्फ़ा का जो बेसिकली आपका रिलेशनशिप निकलता है वो कुछ इस तरह से 3.8 इक्वेशन में निकलेगा। अगर इसमें आप IB को 0 प्लेस करते हैं तो जो आपकी वैल्यू बचेगी अल्फ़ा को 0.996 कंसिडर करते हुए वो कुछ ये होगा। तो IC और IB नॉट का रिलेशन जो बचेगा दैट विल बी IC इक्वल टू 250 ICB नॉट, ठीक है। और फर्दर 3.2 जो एग्जांपल है वो है आपकी कॉमन एमीटर के लिए। इसमें आपको क्या गिवन है, यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिगर, जो आपकी ये फिगर्स हैं इनको आपने यूज़ करना है, जैसे हमने लास्ट 3.1 एग्जांपल में किया था। वो कहता है डिटरमिन IC एट IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पेयर्स एंड VC इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप चेक करोगे ग्राफ में, और उसके कॉरेस्पॉन्ड जो IC की वैल्यू आ रही होगी वो आप फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह B पार्ट में भी आपने IC फाइंड आउट करना है, अगर VBE गिवन है और VCE गिवन है। अगर आपको AC का केस गिवन हो तो उस केस में जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, IB1, IB2, IC1 और IC2। जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा दैट विल बी चेंज इन IB1 डेल्टा IB, एंड जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा IC। तो इन दोनों की जब आप रेशो लोगे तो अल्फ़ा AC आप फाइंड आउट कर लोगे, जो इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी उसके लिहाज से, ठीक है। फर्दर अल्फ़ा और बीटा की रिलेशनशिप अगर देखी जाए तो बीटा इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। और ये बीटा जो है ये इक्वेशन आप यहाँ प्लेस करें जिसमें से आपने IB कॉमन लिया, तो जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो बचेगी IE इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB। अगर बीटा और अल्फ़ा का रिलेशन देखना हो, एज वी नो अल्फ़ा इज इक्वल टू IC ओवर IE, बीटा इज इक्वल टू IC ओवर IB। यहाँ से आप IE फाइंड आउट करें, यहाँ से IB फाइंड आउट करें। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप प्लेस करते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आती है अल्फ़ा की विद रिस्पेक्ट टू बीटा विल बी बीटा ओवर बीटा प्लस 1, और बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये 2 रिलेशनशिप्स आपने कैलकुलेट कर लिए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में प्लेस करने से। कॉमन कलेक्टर तीसरी टाइप है कन्फिग्रेशन की, इसको आप एमीटर फॉलोअर भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन बिकॉज सोर्स signal source and the load share the collector terminal as a common connection point. The output voltage is obtained at emitter terminal. The input characteristic of common collector configuration is similar with common emitter configuration, ठीक है। ये दोनों एक जैसी ही होती हैं। Common collector configuration is provided with the load resistance connected from emitter to ground. It is used primarily for impedance matching purpose since it has high input impedance and low output impedance, ठीक है। और ये कुछ इसके सिंबॉलिक डायग्राम्स हैं और सर्किट डायग्राम है कि किस तरीके से PNP के केस में आप इसको कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से NPN के केस में आप इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन तीसरी चीज़ जो इसमें होगी वो होगी आपका ऑपरेटिंग रीजन्स जो हैं।
ठीक है, तीनों रीजन्स हैं। ये आपका सेचुरेशन रीजन है, यहाँ ये आपका सेचुरेशन रीजन है, ये आपका कट ऑफ रीजन है, और ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर आपका जो ये कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्टिव मोड में रहता है। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन आपका यहाँ आएगा और सेचुरेशन रीजन ये है, और जो आपकी बाइंडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने डायोड के केस में किया था। पीसी मैक्स आपने फाइंड आउट किया, VCE कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, और IC कलेक्टर करंट का प्रोडक्ट, P इज इक्वल टू VI वाला सिंपल आपने फार्मूला अप्लाई किया, जिससे आपका 300 मिली एम्पेयर वैल्यू आ गई या 30 माइक्रो एम्पेयर वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यूज़ वो हैं जिनको यूज़ करते हुए आप एक्टिव रीजन के अंदर अंदर फंक्शनिंग करवा सकते हैं। अच्छा जी, जहाँ तक बात है ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन शीट की, तो ये वो शीट होती है जो आपको डायोड के केस में भी आपने स्टडी की थी। यहाँ आपको गिवन होते हैं ये सारे पैरामीटर्स के क्या मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, क्या रेटिंग्स होंगी एक ट्रांजिस्टर की। अच्छा, इस स्लाइड पे आपको दिखाया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं और इनके टर्मिनल्स किस तरह से होते हैं। फर्दर जो लास्ट में हम देखेंगे इस चैप्टर के, वो है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, और ट्रांजिस्टर टेस्टिंग में कर्व ट्रेसर यूज़ कर सकते हैं आप, डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हैं, या ओहम मीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों तरीके हैं जिससे आप सिंपल अपना जो ट्रांजिस्टर है उसको टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।